सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्रिकेट हडल। तो आज मैं अपने भाई के साथ एक वीडियो शूट कर रहा हूँ। मुंबई इंडियंस के डाई हार्ड फैन है और घर में ही कॉम्पिटिटर राइवल चेन्नई सुपर किंग। तो आज बात होगी क्योंकि ये भाई डाई हार्ड फैन है मुंबई इंडियंस का। तो कुछ सवाल जवाब इनसे होंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं कि आप मुंबई इंडियंस के फैन हो या फिर रोहित शर्मा के चलते मुंबई इंडियंस के नहीं, फैन बने थे। मैं मुंबई इंडियंस से रोहित शर्मा के पहले भी मुंबई इंडियंस का ही फैन था क्योंकि उसमें सम सचिन तेंदुलकर थे। तो आई हैव बीन फैन सिंस देन। अच्छा, तो तो मतलब सचिन तेंदुलकर के चलते आप फैन बने। जी हाँ। तो आप जेन्युइन फैन हो, यानी कि आप रोहित शर्मा के चलते फॉलो नहीं करते हो, हार्दिक पांड्या के चलते फॉलो नहीं करते हो, आप सचिन तेंदुलकर के चलते फॉलो कर रहे हो मुंबई इंडियंस को। मैंने सचिन तेंदुलकर की लेगेसी के कारण फॉलो करा था जो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने कंटिन्यू करा आई थिंक। हार्दिक पांड्या लेगेसी कैसे कंटिन्यू कर रहा है भाई? सच अ आठवें ग्रेट नौवें नंबर पे सच फिनिश अ कर रही है। सच अ ग्रेट फिनिशर। आप बताओ कि उनके एररनियस फिनिशिंग कितनी बार रही होंगी। Out of how many match he would have batted down the order. लेकिन मतलब that would भाई, just have been a rare लेकिन टीम instance. टीम टीम कहाँ पे फिनिश की? टीम तो क्वालिफाई भी नहीं कर रही है। जब से हार्दिक पांड्या को लाया गया है, बताया जा रहा है कि 100 करोड़ रुपए का ट्रेड करके, जहाँ पे गुजरात टाइटंस के वो कैप्टन थे, वहां से उनको लेकर के आया गया। और आपका जो टीम है वो दोनों बार क्वालिफाई नहीं कर पाया है Some हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में। लीगेसी की बात की आपने। sometimes even the greatest legends fail for few times. Just like we can feel कि हमने सचिन तेंदुलकर की 100 सेंचुरी के लिए एक साल वेट करा था। तब अरे अब उतने बड़े लेजेंड अगर एक साल तक फेल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या भी फेल करेंगे तो इट्स क्वाइट जस्टिफाइड वी कैन अच्छा, से। नहीं ठीक है। वो क्रिकेट में तो फेल और पास लगा रहता है। चेन्नई एग्जैक्टली। सुपर किंग भी लास्ट नंबर पे ख़त्म की है रिसेंटली जो आईपीएल हुआ 2025 में। लेकिन हम कमबैक करेंगे, कमबैक सुपर किंग के नाम से भी जानी जाती है। लेकिन हाँ इस बीच में कोई तीसरा है हाँ हाँ। जो बिरयानी में, आप समझ रहे हो ना, जब बिरयानी आप खाते हो हम्म। तो उसमें मुंह में अचानक से इलायची पड़ जाता है तो चार गाली निकलता है। हम्म। वैसे ही एक ऐसी भी टीम है आईपीएल में हम्म। जो आईपीएल एक बिरयानी की तरह है और वो इलायची की तरह है। पहली बार अभी कप जीता है, ठीक है। अपने आप को मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग से ऊपर दिखाते हैं उसके कुछ जो टॉक्सिक फैंस हैं। वो अपने आप को रोहित को बड़ा पाव बुलाते हैं, धोनी को धोबी बुलाते हैं। तो इस पे आपका टेक क्या है? आप भी फैन हो, 5 बार की विजेता मुंबई इंडियंस भी है, 5 बार की विजेता चेन्नई सुपर किंग भी है। तो हम दोनों जब आपस में बात करें तो एक राइवलरी वाली बात है। लेकिन कोई तीसरा बंदा जिसने 17 साल में एक कप जीता है, वो कहता है कि रोहित जो है बड़ा पाव है, धोनी जो है धोबी है, और इस तरह के ट्रेंड चलाते हैं और पहली बार कब जीता है। तो उसके बारे में तुम लोग कैसे सोचते हो कि भाई, क्योंकि 5 बार की लीगेसी तो तुम्हारे पास भी है, 5 बार का चैंपियनशिप तुम्हारे पास है, और एक ही कप्तान ने तुमको भी जिताया है और एक ही कप्तान ने हमें भी जिताया है। देखिए वी कैन से जस्ट लाइक कि जैसे बिरयानी इलायची की वजह इनकम्प्लीट होता है, यू नीड अ फ्लेवर टू द बिरयानी, राइट? सो अच्छा। आरसीबी ले, फील्स लाइक अ फ्लेवर टू द आईपीएल। वी कैन से सीइंग द लेगेसी ऑफ विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, डेल स्टेन जो उनकी लेजेंडरी टीम रही है। सो या अब फैंस टॉक्सिक हो जाते हैं तो यार यू कैनॉट टेक एवरीवन सीरियसली, राइट? अब आप सबके ओपिनियन से अब ध्यान देने बिल्कुल। लगोगे देन हाउ will it work? And ups and downs are quite part and parcel of the entire career, we can say. क्या कभी बात है। उतार चढ़ाव आते ही सही रहता है। इसको बोलते हैं मैच्योर क्रिकेट फैंस। ऐसा नहीं है कि टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं बैठ के। हम लोग अपने टर्मिनोलॉजी में नाम रखा हुआ आरसीबी का लाल चड्डी गैंग। हम दैट लोगों ने नाम रखा हुआ है, दैट बकायदा नामकरण किया हुआ है। दैट्स योर कॉल। आप भी तो टॉक्सिक ही हो रहे हैं फिर धीरे धीरे। नहीं भाई, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमारा कप्तान कैप्टन कूल है तो उसके फैंस भी कूल हो जाएं। हम जब गर्म होते हैं तभी माहौल गर्माता है, और तभी आईपीएल का जो जुनून है, आईपीएल की जो टीआरपी है, वो बूम पे होती है। अच्छा, विराट कोहली के बारे में दो शब्द, क्योंकि विराट कोहली रिसेंटली रिटायर करवा दिए गए बेसिकली टेस्ट क्रिकेट से। गौतम गंभीर की जो स्कीम है उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे हैं, है ना। और आपके जो मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान है रोहित शर्मा, जो अभी रिसेंटली टी20 वर्ल्ड कप जितवाया, चैंपियंस ट्रॉफी जितवाया, अब खबर आ रही है कि भैया ये दोनों 2027 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, टीम अब इनसे आगे बढ़ना चाह रही है। और रिपोर्ट्स ये भी है कि कब कोच साहब जो हैं वो दोनों को अब फिट नहीं मानता है। तो आपको क्या लगता है, ये दोनों बूढ़े हो गए, आउटडेटेड हो गए?
नहीं देखिए, there are quite a lot of gossips that is going in the media. अभी तक बीसीसीआई ने ऐसा कोई स्टेटमेंट जारी नहीं करा है, so let's wait for that नहीं, statement. अब ये तो हो क्योंकि गया दिल को तसल्ली देने वाला नहीं, बात। because we know that they are quite fit and quite execute still to play for the next World Cup even you can say, and they still have that potential and have that fitness to qualify it. तो कोई issue नहीं है, but still let's wait, keep the finger crossed and wait for the statement of the BCCI that how they react. So you are still believing in Yeah, Virat Kohli and Rohit Sharma, obviously, yes. and Let's see you are their looking them in the yeah, 2027 World Cup, yeah, right? see their records. Quite none of the players who are in the team currently or who have been there in the past, except few, would have such records. You can say. So you are not seeing any youngster. Is there not any potential in We can youngster? say You are कि not backing youngster we because they are are the future of Indian cricket team. They will have to play for next 10 we are years. backing them, लेकिन backing का मतलब ये थोड़ी ना होता है जो existing backbone है उसको ही हटा करके backing कर देते अरे हैं. काहे का बैकबोन भाई, हम इंग्लैंड में 2-2 से बराबरी करके आए हैं। इंग्लैंड की टीम इंग्लैंड में हम ऑलमोस्ट सीरीज जीत गए थे, जो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच हम हार गए, लेकिन एक नई टीम 2-2 से सीरीज लेवल करके आई है। तो क्या आपको ये पोटेंशियल नहीं दिखता? क्योंकि विराट कोहली सीरीज हार करके आए, महेंद्र सिंह धोनी सीरीज इंग्लैंड में हार करके आए। 2007 में हमने सीरीज जीती थी, जब मैं 2007 में 9th क्लास में था। देखिए, पोटेंशियल और विन में काफी फर्क है. अर्लियर वी वर यूज्ड टू सेलिब्रेटिंग विंस एंड नाउ द लेवल हैज stooped such low that we are celebrating even the draws, you know. ओहो So तो भाई we विराट don't consider विराट that विराट potential, but विराट कोहली भी हारे थे 4-1 से। एक मैच से एक सीरीज से कुछ नहीं होता, बट ही माइट हैव won in other countries. He has such records. मतलब काफी consistent player रहे हैं down the track, down the record every time. He has performed just like you can see the match against the Pakistan, in which the winning ratio was about 23 out of 100 for the India. That win predictor was predicting that it was 23 for India परसेंट and 23% for India, and for Pakistan it was around 73. But he turned the tides completely, and we won that match against the Bangladesh when the individual score of his was 183. That day the win percentage was around बिल्कुल 7%, करेक्ट करेक्ट। नो, and आई एम नॉट सेइंग कि turned that to विराट 100%. कोहली So इज ए yeah, बैड प्लेयर, ही इज he's ए a good लीजेंड player. प्लेयर इन द व्हाइट बॉल क्रिकेट एंड रेड तो बॉल क्रिकेट आल्सो। तो ऐसा बट नहीं है. जो टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, जो धोनी को धोबी बोल दे रहे हैं, जो जो वो अच्छा एक बात बताओ, 5 ट्रॉफी मुंबई इंडियंस के पास है, हम्म हम्म 5 ट्रॉफी चेन्नई सुपर किंग के पास है। हम्म. क्या आपने कभी भी चेन्नई सुपर किंग के फैंस को इतनी टॉक्सिसिटी या मुंबई अब इंडियंस के फैंस को इतनी टॉक्सिसिटी फैलाते फैलाते हुए देखा है अब सोशल देखिए, मीडिया पे? सोसाइटी में भांति भांति प्रकार के लोग रहते हैं. नो, यू कैनॉट टेक एवरीवन सीरियसली, राइट? अब लोग कुछ वेले हैं तो नहीं काम इग्नोर इट ना. अच्छे फैंस भी हैं, आरसीबी के काफी बिल्कुल अच्छे फैंस बिल्कुल भी हैं. अच्छे हैं, बिल्कुल तो अच्छे हैं भाई। हर एक कैटेगरी में लोग एग्जिस्ट अच्छे करते फैंस हैं. में जो महिलाएं हैं वो हैं, लड़कियां जो हैं वो अच्छी फैंस में आती हैं, और लड़के जो हैं वो छपरी नहीं, टॉक्सिसिटी ये ऐसा सब नहीं है. लड़कियां भी आती हैं, लड़के भी आते हैं. क्योंकि दोनों कैटेगरी के वो लोग हैं. लोग तो यू एस्थेटिकली नो एकदम प्रेजेंट करती है ना आरसीबी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है. टैटू वैटू बनवा लिया, यू गाल पे विराट कोहली बनवा लिया। यू कैनॉट बी दैट जेंडर बायस. लड़कियां भी करती हैं ऐसा तो, बट ठीक है. अच्छा, हाँ एक सवाल ये भी है कि हाँ, बिंग बताइए. एज ए आप मुंबई इंडियंस फैन हो, हम्म सचिन तेंदुलकर की लीगेसी से मुंबई इंडियंस को फॉलो करते आ रहे हो, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे कप्तान हैं हम्म. जिन्होंने सचिन तेंदुलकर को एक बार फाइनल हरवा दिया था। हाँ ठीक है, तो मैंने ठीक आपको है, बताया तो था कि तो विंस एंड महेंद्र नहीं, ठीक है, अगला लूजेस पार्ट अगला ऑफ गेम. सवाल, हाँ झारखंड से बिलोंग करते हो, जी बिल्कुल करता हूँ. थाला के होम ग्राउंड से हो, जी बिल्कुल करता हूँ. मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करते हो, हम्म चेन्नई सुपर किंग को सपोर्ट नहीं करते हो। हम्म. महेंद्र सिंह धोनी आपको कैसे लगते हैं, कैसे एज ए पर्सन भी और एज अ एज ए प्लेयर भी, दोनों? एज अ पर्सन भी और एज अ प्लेयर भी दोनों मुझे अच्छे लगते हैं. बट क्या थी कि एज अ टीम चेन्नई मैं सारे प्लेयर्स को नहीं जानता था. आई डिडंट हैव दैट मच ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट. तो मुझे मुंबई के बारे में पता था, तो मैंने ज़्यादा मेहनत नहीं करा. जो चीज़ मुझे पता थी पहले से, आई स्टार्ट लाइकिंग टू दैट. अब मैं किसी को चाहने की कोशिश बार बार नहीं कर सकता. जो पहले से अरे पसंद आ जाए, क्या दैट्स बात है, क्वाइट ये गुड. ये होती है लॉयल्टी। ये होता है कि भाई सचिन तेंदुलकर की लीगेसी को देख करके मुंबई इंडियंस को सपोर्ट किया था, और आज भी मुंबई इंडियंस के साथ खड़े हैं। और बातचीत से आपको लग गया होगा कि लाल चड्डी गैंग और मुंबई इंडियंस या सीएसके के फैंस में कितना फर्क है। जब एक मुंबई इंडियंस का फैन या फिर सीएसके का फैन आपस में बात करता है, तो वो मैच्योरिटी लेवल, वो क्रिकेटिंग नॉलेज, वो गेम के लिए इंटरेस्ट, वो सब कुछ दिखता है, जो कि फिलहाल कोई एक टीम है जो नई नई अभी जीती है, 7वें आसमान पे है। अच्छा, आपका आपको क्या लगता है कि 2027 जो है, जो
बहुत सारी बातें चल रही हैं कि शुभमन गिल में आपको पोटेंशियल नहीं दिखता, कि आई यशस्वी जायसवाल में आपको पोटेंशियल नहीं दिखता, ऋतुराज गायकवाड़ में पोटेंशियल नहीं दिखता है, क्योंकि यही वो खिलाड़ी हैं जो अगले 8 साल 10 साल इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम विराट और रोहित के इस डिबेट में कब तक पड़े? हालांकि दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना है कि हम सिर्फ उन्हीं पे टिके रहें। आपको याद होगा 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, उसमें हम्म सचिन तेंदुलकर भी थे, गौतम गंभीर भी थे, वीरेंद्र सहवाग भी थे, हम्म युवराज सिंह भी थे, हरभजन सिंह भी थे, जहीर खान भी थे। लेकिन 1 साल के बाद धोनी ने तुरंत टीम बदल दी, बहुत क्रिटिसाइज हुआ, और 2013 में 1 साल के बाद ही इंग्लैंड में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत गए नए लड़कों के साथ। वहां पे आए विराट, वहां पे आए रोहित, वहां पे आए शिखर धवन। तब भी लोग ऐसे ही क्रिटिसाइज करते थे, ये किसको लेके आ गए यार, सचिन सहवाग को निकाल दिया, जहीर को निकाल दिया, हरभजन को निकाल दिया, ये अश्विन को क्यों लेके जा रहे हैं? भाई कप लेकर के आए थे। देखिए क्या है ना कि विराट तो पहले से ही टीम में थे तो उनको लाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। नहीं, विराट को लाया गया था बकायदा। विराट 2011 वर्ल्ड कप में भी वो नहीं फिट बैठ रहे थे। बट सबसे पहले मैं इसके पीछे का एक सीरीज बताता हूँ। हम्म ऑस्ट्रेलिया में टीम गई थी, उस समय वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, बीजीटी था। हम्म 4-0 से हम लोग हारे थे, ठीक है। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। हम्म धोनी को उस सीरीज में एक चीज पता लग गया, हम्म ये खिलाड़ी अब नहीं चाहिए, आउटडेटेड हो गए हैं, हम्म ठीक है। 4-0 से वो बंदा हार गया, लेकिन दिमाग में बिठा लिया था कि मेरे को अब टीम बनानी है, इनसे तो मैं नहीं जीत पाऊंगा अब। विराट कोहली अंतिम मैच में ड्रॉप होने वाले थे, मोहिंदर अमरनाथ सिलेक्टर थे, 2 ही मैच खेले थे, ड्रॉप। धोनी का कॉल गया, बोला ऐसा करो विराट कोहली के साथ मेरा भी टिकट काट दो, कप्तानी नहीं करूंगा। और ये वीरेंद्र सहवाग ने क्रिक बज पे इंटरव्यू दिया हुआ है। वीरेंद्र सहवाग क्योंकि वाइस कैप्टन थे। धोनी खड़े हो गए, और चेन्नई सुपर किंग का प्लेयर था एस बद्रीनाथ, उसको खिलाने के लिए चयन करता रेडी थे, क्योंकि डोमेस्टिक में वो बहुत रन मार रहा था। जो लोग बोलते हैं ना कि पार्शियलिटी करता है धोनी, अपने ही खिलाड़ी को बाहर करवा दिया। चेन्नई सुपर किंग के खिलाड़ी को ही, एस बद्रीनाथ को ड्रॉप किया, और बोला अगर विराट कोहली को अगर ड्रॉप किया गया तो ये रहा मेरा इस्तीफा, अगर आप मेरी टीम नहीं दे सकते हैं तो हम कप्तानी नहीं करेंगे। और विराट कोहली को खिलाया गया, और लास्ट मैच में शतक लगाया विराट कोहली, और वहीं से करियर हो गया रिवाइव, और वहीं से वर्ल्ड कप में आया। तो ठीक है, फिर भी देखे ना कि पूरी इंटायर टीम को भी उस टाइम पे एम्प्टी नहीं की गई थी, कुछ ही प्लेयर्स रिप्लेस हुए थे। सचिन इवन कंटिन्यू टू प्ले इवन विराट फेजेस में कोहली। किए गए थे। एग्जैक्टली, तो करंटली भी वही चल रहा है कि धीरे धीरे फेजेस में होंगे। ऐसा नहीं होगा हम लोग पूरे बैकबोन को ही अचानक से हटा करके टीम को डिस्टेबलाइज कर देंगे। द यंगस्टर्स विल बी गिवन अपॉर्चुनिटी ऑन रोटेशनल बेसिस। कभी आप शुभमन गिल को खिला करके ट्राई कर लीजिए, कभी यशस्वी जायसवाल को, और भी जो ऋतुराज गायकवाड़ है, रिंकू सिंह है, तो दे विल बी गिवन द rounds on rotational basis, you can say, and as they will be showing or showcasing their talents, they will बिल्कुल। be inducted तो into the अच्छा, team. आईपीएल पे अब आता है। जी आईपीएल में 3 टीमें बहुत बज बनाती हैं, चेन्नई हम्म सुपर किंग, मुंबई इंडियंस, अब ने नई नई रिसेंटली आरसीबी का भी काफी बज रहा। हम्म आपको क्या लगता है आने वाले 4-5 साल में हम्म कोई एक नया राइवलरी क्रिएट होगा, आरसीबी वर्सेज एमआई, या आरसीबी वर्सेज, या एमआई वर्सेज सीएसके वाली राइवलरी जो लोग अभी मिस कर रहे हैं? 5-5 वाला फ्लैक्स जो हम लोग करते हैं कि 5 ट्रॉफी मेरे हम्म। पास है, 5 उनके पास है। तो आप कैसे देखते हैं आरसीबी का फ्यूचर, कैसे देखते हो देखिए, आप? पहले क्या था, पहले टीम्स का सेग्रीगेशन बहुत ज़्यादा था। द प्लेयर्स वर सेग्रीगेटेड इनटू 2-3 टीम्स ओनली, वी कैन से, एंड दे वर परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली। बट अभी क्या हुआ है कि प्लेयर्स को मेगा ऑक्शंस के थ्रू डिसेग्रीगेट कर दिया गया। तो टीम्स आर क्वाइट competitive, all of the teams, and you cannot predict it who is going to win, because बिल्कुल। GT even bears the equal chances to win the trophy. Mumbai Indians, CSK, RCB, all of them have quite good players, so हम्म, it's quite unpredictable that कि कौन अभी ट्रॉफी लेकर के जाएगा। राइट नाउ यू कैनॉट बेट ऑन इट कि भाई यही तो है जो चैंपियन है। एवरीवन इज चैंपियन, ऑल ऑफ द टीम्स आर क्वाइट एलिजिबल टू बी चैंपियन, सो यू जस्ट कैनॉट डिबेट एंड यू जस्ट कैनॉट गिव रैंडम ओपिनियन कि भाई यही जीत रही है। ऑल ऑफ देम हैव गुड प्लेयर्स, सबके ट्रैक रिकॉर्ड्स अच्छे बन रहे हैं, सब क्वाइट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। बीटी तो मुंबई इंडियंस के प्लेयर हैं, सीएसके प्लेयर हैं, सब कर रहे हैं। बिल्कुल। तो दैट्स क्वाइट नहीं नहीं, मतलब नॉन डिबेटेबल एंड मतलब नॉन प्रेडिक्टरी, वी कैन से। पीयूष जी, मजा आ गया भाई तेरे से बात करके। चलिए, दैट्स ग्रेट। बेहतरीन अ, मतलब कन्वर्सेशन रहा भाई। लेकिन जाते जाते एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा, श्योर। जीतेगी चेन्नई 2026 वो में। तो बाद में देखते हैं। ठीक है। वो तो चेन्नई का कमबैक होने वो वाला तो है, और ग्रैंड कमबैक होने वाला है। ठीक है। और बहुत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इस बार आरसीबी खेमा और एमआई खेमा दोनों के लिए निराशा
वाला साल रहने वाला है 2026। देखिए आप बड़े हैं, बट मैं आपको ये कहना चाहूंगा, वक्त बहुत अच्छा जवाब देता है, मैं नहीं तो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, वक्त आ रहा है और वक्त हमारा होगा देखिए 2026। देखिए वक्त की सबसे बुरी बात यही है कि कभी भी पलट जाती है। तो पलट गई ना, अब दूसरी समटाइम्स बार पलटने की बारी है। समटाइम्स इट विल बी विथ यू, समटाइम्स इट विल बी विथ अस, तो अभी भाई मतलब चलो कोई सर्टेनिटी नहीं, नहीं है, लेट्स मतलब सी। राइवलरी किसकी चलेगी, सबसे ज्यादा बात किसका होगा, एमआई या देखिए बात सीएसके तो या हमेशा आरसीबी? एमआई वर्सेस सीएसके की होती है, एंड इट कंटिन्यूज एंड इट इज कंटिन्यूइंग फॉर लास्ट 10 to 15 years since the क्या commencement of बात है IPL, भाई। you can say. तो कन्वर्सेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।